जय श्री राम, जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा अपने भाई बहनों के साथ आप सभी पर सदैव बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो जगन्नाथ स्वामी जी के परिसर में आसपास उस शहर में, उस नगरी में पहुंच चुके हैं अथवा अलग अलग शहरों में रथ यात्रा की तैयारी करके उत्साह से, नियम संयम से भर गए हैं। लेकिन अगर जो लोग वहां नहीं जा पाए हैं वो भी अपने घर में रह करके प्रभु जी की सेवा कर सकते हैं। अगर ऑफिस गोइंग है, सेवा ना भी कर पाए उस रूप में उनका अर्चन करना, विग्रह का रथ यात्रा निकालना, तो भी जो है आप व्रत रह करके भी आप उस कृपा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और अक्षुण्य पुण्य तो मिलेगा ही। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में जो प्रमुख 5-7 पर्व है उनमें एक प्रमुख पर्व रथ यात्रा का है। जैसे श्री रामनवमी का पर्व श्री अयोध्या जी में, जन्माष्टमी का पर्व जो है मथुरा जी में, और इसके बाद में महाकाली की पूजा कोलकाता में, अभी आषाढ़ी एकादशी आ रही है ये साउथ में। तो उसी प्रकार से जो है उसके पूर्व जगन्नाथ स्वामी जी की जो है सेवा पूरे विश्व में विशेष रूप से की जाती है। फिर भी उसका जो प्रमुख केंद्र है वो पुरी है। तो मेरे भाई बहन जो नहीं जा पाए हैं उन्हें भी व्रत रहना चाहिए। इस वीडियो के लिए जो मुझे प्रेरणा मिली, हालांकि वीडियो में कल ही मैं निवेदन कर चुका था, पर हरि नारायण मिश्र जी जो अभी कुछ वर्षों से जुड़े हैं उन्होंने कहा था कि प्रभु क्या किया जा सकता है। तो मेरे भाई कुछ हम विशेष नहीं कर सकते हैं। कहीं रथ यात्रा, अगर आप मुंबई में हैं तो यहाँ मीरा रोड में आयोजन होता है इस्कॉन की तरफ से, और छोटे छोटे रूप में अलग जगह भी होता है। तो वहां अगर हम सम्मिलित नहीं हो सके, अगर होना भी है तो भी हमें, जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, रामनवमी का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए, नियम संयम का पालन करना चाहिए और अगले दिन ही पारण करना चाहिए। और अगर आप सेवा के रूप में कोई भी बंधु लगा हुआ है, क्योंकि उसको सेवा करनी है, तो जैसे उसकी व्यवस्था हो सके उस रूप में भी सेवा कर सकता है। और मेरे भाई बहन कई लोगों ने बहुत सारा प्रश्न किया है, पर जो देखा जाए बहुत सारे लोग जो है साथ छोड़ करके आदर्शनम लोपा हो गया, सब गायब हो गए हैं। एक जो प्रारंभ से ही साथ दे रहे हैं रोहित भैया, रोहित सिंह जी, बड़ी प्रसन्नता होती है। लुधियाना से मंजू शर्मा बहन, मुंबई से ही आदरणीय सम्मानीय सुधा त्रिपाठी जी, और आर्टिस्ट नेहा किरण जी, ये सिवान से हैं, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती। इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है आर्टिस्ट नेहा किरण, वो भी आप देखिएगा। अद्भुत कला की धनी ये बच्ची है, बहुत ही कुशल है। तो इन लोगों का साथ लगातार मिलता चला आ रहा है। एक विश्वकर्मा भैया हैं, दिव्यांशु विश्वकर्मा जी, बहुत सारा प्रश्न वो हर एक वीडियो में करते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करना आई थिंक ये थोड़ा अधिक हो जाता है। कोई वैसा व्यक्ति हो तो समझ में आता, आप पढ़े लिखे सुशिक्षित हैं, आपने जो वीडियो में प्रश्न किया, एक में नहीं किया दूसरे में कर लिया, लगभग मैं उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। आपने पूछा है पूजा के विषय में, तो मैं समय पा करके कि ग्रंथों में पूजा कैसे करनी चाहिए, तो उसका तरीका अलग अलग हो जाता है। जिस प्रकार से हम घर में बैठ करके भोजन करते हैं, अगर हम मंदिर में जाते हैं थोड़ी वहां पे परिवर्तन होता है, विद्यालय में अलग परिवर्तन होता है, ऑफिस में अलग परिवर्तन होता है, फ्लाइट में अलग होता है, ट्रेनों में अलग होता है, तो उनकी विधा बदल जाती है, कार्य तो वही रहता है, उसका तरीका। तो ऐसे ही पूजा के भी अलग अलग प्रकरण हैं। तो ग्रंथों में कैसे पूजा करें मैं आगे बताने का अवश्य प्रयत्न करूंगा समय पा करके। इसके साथ में होम्योपैथिक क्लिनिक बहन, इनका भी कई सारा प्रश्न आता है, कुछ वर्षों से जुड़ी हुई हैं, और मजे की बात है कि स्वयं बहुत गुणी हैं और लगभग हालांकि दिव्यांशु विश्वकर्मा जी भी लगभग समाधान स्वयं जानते हैं, कुछ चीजें रहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो होम्योपैथिक क्लिनिक की जो बहन है इन्होंने भी पूछा है कि जैसे अमावस्या को बाल नहीं धोना चाहिए, एकादशी द्वादशी व्रतों में इन सब में बनाना चाहिए। तो बहन का कहना है कि मान लिया अमावस्या दिन के 10 बजे से लग रहे हैं, ऐसा आशय है, तो क्या मैं 9 बजे या 8 बजे या सुबह 7 बजे बाल धो सकती हूँ?
तो विषम परिस्थिति में ज्योतिष में भी आया है कि जैसे मंगलवार को जिस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, सनो चंद्रे त्यजेत पूर्वम, शनिवार सोमवार को पूर्व की दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो जो पहला होरा होता है वो उस दिन का होरा होता है, उसके जो दूसरा होरा होता है वो उसके बाद में बदल जाता है। तो उसमें लिबर्टी लेकर के कि भैया चलो ठीक है आज जाना मजबूरी है, तो उस दिन का जो पहला होरा है जो उसी दिन का होरा है वो हमने छोड़ दिया। और आगे उस समय अगर कह सकते हैं कि राहु ये नहीं है और उसके राहु को क्या बोलते हैं आजकल बहुत चलता है, राहु काल नहीं है, कोई वैसा दोष नहीं, तो दूसरे होरा में अथवा उसके पहले निकल गए। तो वो विषम परिस्थिति में जो आपने प्रश्न किया है कि अमावस्या लगने के पहले हम बाल धो लें, बहुत विषम परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं। ये लिबर्टी लेना होगा, ये बिल्कुल निम्न श्रेणी में आएगा, ये उत्तम नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ घंटे का महत्व नहीं है, अपने यहाँ कुछ व्रतों को, कुछ एक आध दो को छोड़ करके बाकी जैसे दूसरे परंपरा में है कि रात के 12 बज गए जय जय सिया राम खा लो, अथवा सूर्योदय के पहले ही आप जो है जो अपने दूसरे बंधुजन होते हैं वो लोग खा पी लेते हैं, फिर दिन भर जल भी नहीं पीते। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपने यहाँ तो भैया सूर्योदय से लेकर के और अगले दिन का जो है सूर्योदय तक अथवा प्रातः ब्रह्म बेला तक माना जाता है। तो आपने प्रश्न अच्छा किया है और सभी लोगों को धन्यवाद। हरि नारायण भैया, कल बिल्कुल रथ यात्रा का उपवास करते हुए यथासंभव भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए चिंतन हम सभी लोग कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे लाइनअप हैं और बड़े अभी स्वास्थ्य भी कई दिनों से ठीक नहीं रह रहा है, बहुत सारा आपाधापी चल रहा है, बहुत कुछ मैं अर्पण करना चाहता हूं, लेकिन जो प्रभु की से कृपा जैसा वो कराना चाहें, कहा गया वही जो राम ने चराखा। विचार तो बहुत कुछ मन में चलता रहता है, पर जितना जो सेवा करा लेंगे उतना ही कर पाऊंगा। लेकिन चलिए 2-2.25 लाख लोगों में 2-4 बंधु जुड़े हैं तो भी एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक प्रकाश जगमगा रहा है कि चलो 2-4 बंधु तो ध्यान दे रहे हैं। बाकी राम जी की इच्छा, पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। पुनः आप सभी लोगों को एक दिव्यतम रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली उड़ीसा से जो हमारे भाई बंधु अदृश्य रूप से जुड़े हुए हैं, सौम्या श्री पेड़ा बहन और उनकी जेठानी जी, नाम नहीं आ रहा है, उनका बेटा ज्योति प्रकाश, और भी कई बंधु हैं जो बहुत ही भगवान के भक्त हैं, जुड़े हैं अपने लोगों से। शायद वो वीडियो भी देखते होंगे, कमेंट नहीं कर पाते, उन सारे लोगों को बहुत बहुत विशेष करके शुभकामनाएं। जय सिया राम।